अब लोग ये नहीं पूछ रहे कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर कब आएगा। अब लोगों के मन में सवाल है कि एवेंजर्स डूम्सडे के कितने टीजर ट्रेलर आएंगे। द बैटमैन 2 की कास्ट लिस्ट कुछ ज्यादा ही सॉलिड होती दिख रही है और वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए पैरामाउंट मोटा कैश ले आया है। अब भाई सौदा ऐसा है कि लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की खबरों की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे अपडेट से जो शायद हम सबको उदास कर सकती है, और ये न्यूज जुड़ी है एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर से। तो इसी हफ्ते पहले एक कोरियन मीडिया रेटिंग बोर्ड ने अपडेट दिया था कि डूम्सडे के पहले टीजर की लेंथ 1 मिनट 25 सेकंड की है। अब इस खबर के आते ही सारे फैंस एक्साइटेड हो गए कि शायद टीजर जल्दी ही रिलीज होने वाला है। फिर उसके बाद रूमर सामने आया कि शायद डिज्नी 11 दिसंबर तक इस टीजर को हमारे सामने ले आएगा। अब सारे फैंस इंतजार कर रहे थे 11 दिसंबर का, और वो वेट कर रहे थे कि किसी भी पल हमें एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिख सकता है। पर 11 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस पे इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया कि वो अभी भी कंफर्म कर सकते हैं कि डूम्सडे का टीजर अभी नहीं आने वाला। वहीं 11 दिसंबर की शाम को डैनियल रिकमैन ने दोबारा से रीट्वीट किया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद टीजर अब अगले हफ्ते भी नहीं आने वाला। यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर पब्लिकली सबके सामने कब आएगा ये कोई नहीं जानता। पर डैनियल रिकमैन के बाद एक और इंसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने ट्वीट करते हुए बताया कि डूम्सडे का टीजर जो है वो अवतार के साथ ही अटैच्ड होगा, और वो भी शायद वही लोग देख पाएंगे जिन्हें अवतार की एडवांस स्क्रीनिंग पे जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीजर का पब्लिक रिलीज क्रिसमस के अराउंड हो सकता है। और अब इसी न्यूज से जुड़ी मैं एक और अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और डूम्सडे के टीजर ट्रेलर से जुड़ी ये अपडेट जितनी इंसेन है उतना ही ज्यादा इसे पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना। तो 4 दिसंबर को फिल्म थ्रेड के क्रिस गोल्ड ने अपनी वीडियो में एक रूमर की बात करी, जहां उन्होंने एक अजीब सी ही बात कही। उन्होंने कहा कि डूम्सडे का एक टीजर नहीं बल्कि एक से ज्यादा टीजर सामने आएंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे के 3 से 4 टीजर ट्रेलर हो सकते हैं। तो अभी 12 दिसंबर को इंसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 4 दिसंबर को क्रिस गोल्ड ने जो रूमर बताया था वो सच है, और डूम्सडे के एक्चुअली में 3 से 4 अलग अलग टीजर सामने आने वाले हैं। अब फैंस ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये 3-4 टीजर हमें अलग अलग दिखेंगे या एक साथ ही दिखेंगे, जिस पे क्रिस गोल्ड ने अपडेट देते हुए कहा कि अवतार मूवी के साथ एक टीजर ट्रेलर अटैच्ड होगा एवेंजर्स डूम्सडे का, जिसके बाद रिलीज के अगले 3 हफ्तों तक 3 अलग अलग टीजर ट्रेलर अटैच किए जाएंगे मूवी के साथ। यानी कि जिन लोगों ने पहले हफ्ते में अवतार को देखा उन्हें अलग टीजर दिखेगा, और जो दूसरे और तीसरे हफ्ते में अवतार देखेंगे उन्हें एक अलग टीजर देखने को मिलेगा। अब इस न्यूज के पीछे का मुद्दा क्या है, आओ वो बात करते हैं। देखो मामला कुछ ऐसा है कि अगर ये 3-4 टीजर वाली बात सच भी निकलती है तो जो टीजर अवतार मूवी के साथ अटैच किए भी जाएंगे उनमें वो प्रॉपर पूरे टीजर ट्रेलर नहीं होंगे एवेंजर्स डूम्सडे के। क्योंकि आप एक पल को इमेजिन करके देखो, 3 से 4 टीजर ट्रेलर सामने आना एक मूवी के जो कि 1 साल बाद रिलीज होने वाली है, ये ऑलमोस्ट मूवी को स्पॉइल कर देगा। तो इसीलिए इन 3 से 4 टीजर्स में ज्यादातर पुराने लेगेसी क्लिप्स होंगे पुरानी मूवीज के, जिनके अंत में कुछ क्लिप्स हमें दिख सकते हैं। और इसीलिए हर इंडिविजुअल टीजर ट्रेलर अपने आप में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा होगा। और अगर पब्लिकली इन टीजर ट्रेलर की रिलीज की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि अवतार मूवी के सामने आने के बाद हमें हर हफ्ते एक नया ट्रेलर पब्लिकली यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकता है। पर मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि इस अपडेट, इस रूमर को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। अब हमारी अगली जो अपडेट है वो बैटमैन 2 से रिलेटेड है। तो इनसाइडर रूमर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि द बैटमैन 2 के मेन एंटेगनिस्ट के रोल में हम ब्रैड पिट को देख सकते हैं। अब ये खबर जो है वो सबसे पहले वर्ल्ड ऑफ रील वालों ने पोस्ट की थी, जहां उन्होंने बताया कि द बैटमैन 2 के मेन एंटेगनिस्ट के लिए 2 मिडिल एज मैन चाहिए, और इन 2 रोल्स में से एक एंटेगनिस्ट के रोल के लिए ब्रैड पिट से बात की जा रही है। अब अभी के लिए तो ये खबर एक प्योर इनसाइडर रूमर है, पर यहाँ पर अच्छी बात ये है कि 15 सितंबर को द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए मैट रीव्स ने बताया था कि वो द बैटमैन 2 के प्रोडक्शन के लिए ब्रैड पिट की प्रोडक्शन कंपनी से भी बात करेंगे। तो रीव्स कुछ समय पहले से ही ब्रैड पिट से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो चांसेस है कि हमें द बैटमैन 2 में ब्रैड पिट देखने को मिल जाए। पर इसके बाद सवाल उठता है कि ब्रैड पिट द बैटमैन 2 में किस विलन के रोल में हमें दिख सकते हैं। तो एक पल को ब्रैड पिट के लुक और उनके हेयर कलर को कंसिडर करें तो चांसेस है कि वो हमें हार्वी डेंट के रोल में दिख सकते हैं, जिसका मतलब द बैटमैन 2 में ही या कभी फ्यूचर में
वो हमें टू फेस के रोल में दिख सकते हैं। अब हमारी अगली अपडेट डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड है और अब ऐसा लगने लगा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिख सकते हैं, पर वहाँ उनका खुद का एक छोटा सा इंडिपेंडेंट आर्क होगा। तो द कॉस्मिक सर्कस के एक Q&A पोस्ट में इंडस्ट्री इंसाइडर एलेक्स पेरेज ने बताया कि डूम्सडे में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे मल्टीवर्सल इरेगुलरिटीज को हंट करते दिखेंगे। मूवी में हमें दिखेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर इनकर्जन को समझने और उसे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे और उनका मिशन होगा कि वो पूरे मल्टीवर्सल कोलैप्स से पहले ही इन इनकर्जन्स को किसी तरह रोक सके। अब देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज का करंट आर्क इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज गायब है। तो अगर वो इस दौरान इनकर्जन के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो करेंगे क्या? वहीं कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का इनकर्जन से डील करना हमें ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज से मिलवा सकता है। तो स्ट्रेंज का इस टाइम रन्स आउट वाले आर्क में दिखना ही सबसे बढ़िया होगा। अब दोस्तों हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले सुपर गर्ल का टीजर रिलीज हुआ था, जिसका हमने ब्रेकडाउन भी किया है, साथ ही सुपर गर्ल की पूरी स्टोरी भी आपको बताई। पर सुपर गर्ल से जुड़ी एक दो अपडेट्स और भी आई हैं। तो फीचर फेस्ट वालों ने अपने आउटलेट पर सुपर गर्ल मूवी का एक साइनॉप्सिस शेयर किया, जहां हमें मूवी के बारे में कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। तो इस साइनॉप्सिस के हिसाब से सुपर गर्ल एक बड़े एनिमी को फेस करेगी और उसकी उस जर्नी में उसे एक दूसरे अनलाइकली कंपेनियन के साथ टीम अप करना होगा और फिर वो साथ में एक रिवेंज जर्नी पर जाएंगे। अब जिन्होंने सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक पढ़ी है उन्हें लग रहा होगा कि ये दूसरी कंपेनियन रूथी है, पर ध्यान दो यहाँ पर अनलाइकली लिखा हुआ है और अनलाइकली का मतलब यहाँ एक ही हो सकता है और वो है लोबो। इनफैक्ट अगर आपने हमारी सुपर गर्ल ओरिजिन वीडियो देखी है तो वहां हमने इस बारे में बात भी करी है कि कैसे ओरिजिनली वुमेन ऑफ टुमारो के राइटर टॉम किंग सुपर गर्ल और लोबो का टीम अप दिखाना चाहते थे अपनी स्टोरी में। वहीं वैरायटी के साथ बात करते हुए सुपर गर्ल के डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी ने बताया कि सुपर गर्ल मूवी एक एंटी हीरो की स्टोरी होने वाली है। और ध्यान देना दोस्तों, उन्होंने काइंड ऑफ एंटी हीरो नहीं, उन्होंने सीधा सीधा एंटी हीरो बताया है। तो जहां हमने पहले सुपरमैन को देखा परफेक्ट बॉय स्काउट सुपर हीरोगिरी करते हुए, वहीं सुपर गर्ल ठीक सुपरमैन का उल्टा होने वाली है। अब हमारी अगली अपडेट वार्नर ब्रोस की बिडिंग से रिलेटेड है। तो 8 दिसंबर को वैरायटी ने अपडेट दिया कि वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स के एक्सक्लूसिव टॉक से पैरामाउंट इतना तिलमिला चुका था कि अब उन्होंने वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए $108 बिलियन की बिड दे दी, वो भी पूरी तरह कैश। अब पैरामाउंट की ये बिड हमें काफी कुछ बताती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को प्रॉमिस किया था कि वो $80 बिलियन का जो पेमेंट है वो कैश और इक्विटी दोनों फॉर्मेट्स में मिला के करेंगे, पर पैरामाउंट ने 108 बिलियन सिर्फ कैश में देने की बात कही है, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि यहाँ सऊदी के इन्वेस्टर्स का हाथ पैरामाउंट के कंधे पर है, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जिनकी मदद से पैरामाउंट इस तरह का इंसेन कैश पेमेंट करवा सकता है। वही पैरामाउंट की ये बिड खुद वार्नर ब्रोस के विल के अगेंस्ट आई है, क्योंकि बिडिंग वॉर में अभी के लिए वार्नर ब्रोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नेटफ्लिक्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अगर पैरामाउंट का ऐसा कुछ ऑफर था भी तो उन्होंने पहले ये ऑफर क्यों नहीं किया? पर मान के चलो कि अगर यहाँ से मामला नेटफ्लिक्स के लिए बिगड़ता है और बिडिंग वॉर फिर से शुरू होती है तो चीजें पैरामाउंट के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ से बिड शॉर्ट अप होने वाला है। यानी अगर वार्नर ब्रोस पैरामाउंट के ऑफर को कंसिडर करता भी है तो अब ये प्राइस नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो पैरामाउंट ने तो कोशिश कर ली है अपने वेट से ऊपर पंच करने की, पर अब देखना यह है कि वार्नर ब्रोस पैरामाउंट को ये मौका देता है या नहीं। वही हमारी अगली अपडेट जो है वो सपने सुहाने लड़कपन जैसे लग सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग से बात करते हुए जेम्स गन ने काफी सारी बातें करी। तो जैसा कि सब के सब जानते हैं कि जब से नेटफ्लिक्स ने बिडिंग वॉर जीता है, सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या अब जेम्स गन को हटा दिया जाएगा और डीसीयू स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो इस पे जेम्स गन ने कहा कि कोई चाहे कुछ भी कह ले, थिएट्रिकल रिलीज की वैल्यू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारी बड़ी और स्पेक्टेकुलर फिल्म्स को बस थिएट्रिकल रिलीज में ही जस्टिस मिल सकता है। अभी इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जेम्स गन और पीटर सैफरन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2026 के एंड तक का ही था, जिसके बाद उसे एक्सटेंड कर दिया गया 2027 तक। पर रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एक्सटेंशन जो है वो नेटफ्लिक्स के बिड से पहले हुआ था। तो एक बार मर्जर और एक्विजिशन पूरा हो जाए तो नेटफ्लिक्स अपने मन की कर सकता है और वो चाहे तो जेम्स गन और पीटर सैफरन को अपनी पोजीशन से हटा सकता है। पर बात करी जाए जेम्स गन की तो अपने नौकरी के स्टेटस को लेकर जेम्स गन और पीटर सैफरन दोनों ही बहुत चिल नजर आ रहे हैं। जहां पीटर सैफरन का कॉन्फिडेंस जेम्स गन के क्रिएटिव
के विजन पर बहुत जबरदस्त है, जहां वो ये भी कह रहे हैं कि जेम्स गन की बनाए हुए डीसीयू की वजह से ही वो कभी फायर नहीं हो सकते। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि डीसीयू अभी भी नया है, जहां सिर्फ उनकी एक ही मूवी सामने आई है। तो अब कहीं ना कहीं सबकी नजर सुपरगर्ल मूवी पर होगी, जहां हर कोई पीटर सैफरन का कॉन्फिडेंस फील करना चाहता है सुपरगर्ल के साथ। हालांकि एक बार एक्विजिशन पूरा होने के बाद सब कुछ नेटफ्लिक्स के हाथ में ही होगा। अब वो देखेंगे कि वो जेम्स गन के विजन को रखना चाहते हैं या उनके कुछ अपने ही आइडियाज हैं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। अभी आप मुझे बताओ कि एवेंजर्स डूम्सडे के मल्टीपल टीजर ट्रेलर्स का फैंस पर क्या असर होगा, खासकर इस फैक्ट के साथ कि ये मूवी अभी 1 साल दूर है। आपके हिसाब से द बैटमैन 2 में स्कारलेट जोहानसन और ब्रैड पिट का क्या रोल हो सकता है, और क्या वार्नर ब्रोस के बिकते ही उनके कंटेंट में बदलाव आ जाएंगे? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।